इंडिया के दो सबसे बड़े यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में आज ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने एक वीडियो में विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस को, जो उनका IBC करके एक बिजनेस चलता है, उसको स्कैम बोला। और उसके ही बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनके रिस्पॉन्स पे कुछ वीडियो बनाए, फिर संदीप माहेश्वरी ने उनके रिस्पॉन्स पे कुछ वीडियो बनाए और उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार दुबे। आज के इस वीडियो में हम संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में हुए जो कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा और वीडियो के एंड में आप सभी को मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि इस बात पे मेरा क्या ओपिनियन है और आप सभी का ओपिनियन का मैं वेट करूंगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बात है 11 दिसंबर 2023, मतलब 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी चैनल पे एक वीडियो आता है जिस वीडियो का थंबनेल होता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके। तो उस वीडियो देखने के बाद मुझे ये पता चलता है कि वहाँ पर दो स्टूडेंट्स थे जो कि संदीप सर के स्टूडेंट्स थे। उनके सेशन में खड़े होकर वो क्या बोलते हैं कि हमने कोई एक कोर्स बाय किया, वो 35,000 से लेकर 50,000 तक के रेंज में वो कोर्स था और हमें बताया गया था कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो, तो आप बट उस कोर्स को बाय करने के बाद हमें कोई भी चीज़ सिखाया नहीं गया, बल्कि हमें सेल्स पर्सन बना दिया गया। फिर उन लड़कों ने बताया कि उस प्रोडक्ट को, मीन्स वो वीडियो या फिर जो भी वो उनके कोर्सेज थे, उनको बाय करने के बाद जब हमने देखा तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें उसको सेल करके उस कोर्स को वापस से हमें किसी और बंदों को सेल करना है और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाएगा, उसी को हमें रखना है। बट वहाँ पर किसी भी तरीके का किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, बट इनडायरेक्टली वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में ही बात हो रहा था। समझने वाले समझ गए थे और जिन्होंने नहीं समझा था वो आज तक तो जरूर समझ गए रहेंगे। फिर उसके बाद संदीप सर का एक ट्वीट आता है, वहाँ पर वो लिखते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए, बट मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया था। इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने टाइटल रखा था #जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिगेस्ट प्रोग्राम बिगेस्ट अटैक करके। इस संदीप माहेश्वरी जी का एक फाइनल वीडियो आता है जहां पर उन्होंने डायरेक्टली स्कैम का और जो भी स्कैम हो रहा था उसके ऊपर नाम लेते हुए कहा #स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो एक यही रीज़न है जिस रीज़न से जो उनके कंट्रोवर्सी हो रहे थे संदीप सर और विवेक सर का, वो दोनों सुर्खियों में आ गए। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ ही में एक बहुत ही बड़े इंडिया के यूट्यूबर भी है। वो लगभग 10 सालों से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं एंड लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस को लेके और उनको सेल्फ लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट वो करते हैं। काफ़ी अच्छे उनके वीडियोस रहते हैं, उनके वीडियोस मैंने भी देखा है। और जहाँ तक हम संदीप सर की बात करें तो उनके वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया 2019 में, जिसका नाम रखा गया था बड़ा बिजनेस करके। और धीरे धीरे देखते ही देखते ये बिजनेस 2 सालों में 200 करोड़ का बिजनेस बन गया और उसकी जो ग्रोथ रेट थी 30% ग्रोथ रेट पर मंथ थी। तो सोच सकते हो कितना तेजी से इनका बिजनेस ग्रो हुआ था। और यही सब देखते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने अपने 120 एम्प्लॉयज़ को बढ़ा करके 450 एम्प्लॉय तक अपने ऑफिस में रख दिए थे, क्योंकि उनके जो बिजनेस था उनका बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा था। 30% रेट ऑफ से ग्रो हो रहा था पर मंथ। बट क्या आप सभी को पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? जी दोस्तों, IBC। अगर आप सभी को IBC का मतलब नहीं पता है तो IBC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अगर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के तरफ से देखें तो उनका कहना ये था कि जो IBC है, IBC एजेंट अगर आप सभी को बनना है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका नहीं देखा जाएगा। सिर्फ आपका सेल्स कम्युनिकेशन, आपका सेल्स करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो आप एक IBC एजेंट बन सकते हो। IBC एजेंट बनने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर छोटी सी एक ज्वाइनिंग फी देनी होती है जो कि 65,000 तक होती है विद GST। उनके स्टाफ्स का ये कहना है कि ये जो आप अमाउंट वहाँ पे ज्वाइनिंग फीस एज अ दे रहे हो, वो फीस आपको रिफंड हो जाती है जब आप सेल्स करके कमीशन कमा लेते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी MLM की तरह ही होता है। बट
डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारा IBC अलग मॉड्यूल है, यहाँ पर किसी भी तरीके का पिरामिड कोई चेन नहीं कि A को जोड़ो फिर B को फिर C को फिर वो 3 लोग को जोड़ेंगे फिर 4 लोग को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही स्ट्रेटेजी उन्होंने IBC के लिए अपनाया था। बेसिकली IBC में होता क्या है, आप सभी को एक कोर्स बाय करना है और फिर उस कोर्स को बाय करने के बाद आप सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से आप और किसी 2 लोग को ये कोर्स को बेच करके कमीशन कमा सकते हो। और ऑब्वियसली बात यहाँ पर हर IBC वाले खुश नहीं थे, जितने भी IBC एजेंट बन रहे थे वो खुश नहीं थे। जैसा कि मैं आपको 1-2 क्लिप यहाँ पर दिखा देता हूँ। की भी कोर्स मिलेगी आपको, काफ़ी सारी मार्केटिंग की भी कोर्स मिलेगी। मार्केटिंग की कोर्स तो मुझे मिली, ग्राफिक डिजाइनिंग की नहीं थी। मतलब ऐसे ही वीडियो मुझे बहुत सारे ऐसे कोर्स भी सब थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन इस थोड़ा 2-3 चीज़ें सीखने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ उन लोगों को पे। क्लिप देख के आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि काफ़ी लोग इस IBC एजेंट बनने के बाद खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ और बता करके सेल किया गया था और आज वो 35,000, 50,000, 65,000 जो भी उन्होंने पे किया है वो पे करके वो पछता रहे हैं। ये था डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस के बारे में, और जो IBC जिसके बारे में, स्कैम के बारे में इतना जो मुद्दा उठा हुआ है वो IBC की वजह से उठा हुआ है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट आप सभी को क्या मालूम है, डॉक्टर विवेक सर ने अभी रिसेंटली एडमिट किया कि हाँ, मुझे मालूम था कि कुछ 1000 से 2000 लोगों को मिस सेलिंग हुआ था मई 2023 में। उस मिस सेलिंग को रोकने के लिए संदीप सर को वीडियो क्यों बनाना पड़ा? क्या आप संदीप सर के वीडियो का वेट कर रहे थे कि वो वीडियो बनाएंगे उसके बाद ही आप इस सेल को रोकोगे? रिसेंटली डॉक्टर विवेक सर ने बताया कि एक उन्होंने मेल दिया है और उन्होंने कहा कि इस मेल पे जितने लोगों के साथ पे मिस सेल हुआ है वो लोग मेल कर सकते हैं यहाँ पर, और मेल करने के बाद उन्हें रिफंड का भी प्रोसेस किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ये पहले नहीं हुआ? अगर उन्हें मालूम था कि मिसलीड हो रहा है, कोई चीज़ मिस सेल हो रहा है, मैनेजमेंट में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया है और कुछ सेलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और वहाँ पर कुछ 1000 से 2000 लोगों के साथ में गलत हो रहा है, तो आप सभी को नहीं लगता कि डॉक्टर विवेक सर को पहले ये जो भी स्टैंड उन्होंने आज लिया है वो पहले ही उन्हें लेना चाहिए था? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सब अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। और मेरा ओपिनियन ये था कि अगर विवेक सर को मालूम था कि कोई स्कैम हो रहा है, कुछ तरीके से मिसलीड हो रहा है, अभी मिस सेल होने वाला है, तो फिर उन्हें पहले ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था और उसे कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था उनके हिसाब से। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये किस बारे में इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके वॉर चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रहा है संदीप सर और उन्होंने क्या किया, वेट किया और इसको दबाने की कोशिश की। बट यहाँ पर संदीप सर ने उससे वीडियो बना करके स्कैम को एक्सपोज किया और उससे बहुत से इंडियन की भी आँख खुली होंगी कि जो MLM होता है, जो पिरामिड वाले जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे स्कैम में आप लोग ना फंसे और पूरा का पूरा जितना भी आप कुछ भी कोर्स बाय करते हो, आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हो, तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले ले, उसके बाद ही वहाँ पर ज्वाइन करें। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।